नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। बात कर रहे हैं सीरियल मन्नत के अपकमिंग एपिसोड के बारे में। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि कैसे हमारी मन्नत जो है वो आग में फंसने वाली है एंड फिर एक हीरो की तरह एंट्री होगी एंड हीरो की तरह सीरियल के अंदर हीरो ही एंट्री मारेगा, डेफिनेटली हमारा विक्रांत। एंड उसके बाद क्या आउटस्टैंडिंग सीन होने वाले हैं मैंने आपको बताया था। तो चलिए आज और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कहानी में और बताते हैं कि इस आग लगने वाले सीन के बाद क्या कुछ कमाल धमाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर सीरियल के मेकर्स ने मानो हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करने की ठान ली है और हर एक वो सीन वो लगातार दिखा रहे हैं जिसकी ऑडियंस रिक्वायरमेंट कर रही थी कि हमें तो ये सीन देखने हैं। ये सीन दिखाओगे तभी तो सीरियल देखने में मजा आएगा। एंड सीरियल हमारा टॉप 15 के अंदर एंट्री कर चुका है टीआरपी, मैंने आपको बताया था। वो अपडेट अगर नहीं देखी आग वाली तो वो देख लेना, क्योंकि वो भी काफी इंटरेस्टिंग थी एंड काफी मजा आएगा वो सीन देखने में। लेकिन आज का ये वीडियो देखकर जाओ, क्योंकि आग वाले सीन के बाद है ना कुछ ऐसा सीन आने वाला है कि दिल को सुकून को ठंडक सी मिल जाने वाली है और मजा आएगा आपको। सीरियल देखने में ज्यादा मजा आएगा, अपडेट देखने में थोड़ा कम मजा आएगा, क्योंकि देखो मसाला तो रियल सीरियल में ही होता है, हम तो आपको अपडेट दे सकते हैं। अब देखो यहाँ पर आप सभी को बता दूं कि बहुत लोग है ना बहुत दिनों से चिल्ला रहे थे कि एक तो ऐश्वर्या राय सिंह को कोई सजा देता नहीं है, तो सीरियल के मेकर्स ने सबसे पहले आपकी मनोकामना पूरी की, हमारी मन्नत को चाल और साजिशों करते हुए दिखा रहे हैं। और जब कोई पॉजिटिव कैरेक्टर नेगेटिव कैरेक्टर के खिलाफ चाल और साजिशें उसी की स्टाइल में करता है और उसको सबक सिखाता है ना, भैया कलेजे को ठंडक मिल जाती है। और यहाँ पर जब कपड़ा ठूंस कर मुंह में ऐश्वर्या राय सिंह को बांधती है ना कुर्सी से और चिल्लाती है ना, वो क्या नाम है उसका, रविंदर पर, तो कितना मजा आता है। मतलब ऐसे कमेंट में देख रहा था, मैसेजेस जो आ रहे थे इंस्टाग्राम पर, मतलब लोगों को ऐसा लग रहा था कि उनका पर्सनल बदला किसी ने ले लिया और इतने ज्यादा खुश थे लोग। मजा तो मुझे भी खूब आया था। अब यहाँ पर एक सीन तो ये हो गया, दूसरा सीन ये था कि भाई यहाँ पर जो ये मलिका चाल और साजिशें कर रही है, इसकी चाल और साजिशें भी नाकामयाब करा और वो ही हो गया है। मन्नत के कैरेक्टर को स्ट्रांग बनवाना था, मन्नत के कैरेक्टर को फुल स्ट्रांग बनानी है, तो मन्नत जो है विलन से ज्यादा चाल और साजिशें चल रही है। इवन यहाँ पर जो शालिनी का किरदार है वो भी अच्छा खासा यहाँ पर पोटेंशियल दिखा रहा है स्टोरी लाइन के अंदर। एंड सबसे बड़ा ट्विस्ट जिसकी रिक्वायरमेंट थी कि आखिरकार ये विक्रांत अपनी मां पर आंख बंद कर भरोसा क्यों कर रहा है। मां पर आंख बंद कर भरोसा करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब वो पूरी तरीके से नीतू की तरह आपकी जान से खेल रही हो तो यहाँ पर आंखों को खुला रखना भी जरूरी है। और यहाँ पर अपकमिंग एपिसोड में विक्रांत की आंखें खुल चुकी है। सबसे पहले सीक्वेंस से आपको बताता हूं, यहाँ पर आग वाला सीन होगा, विक्रांत आग से मन्नत को बचाने वाला है, जिसमें विक्रांत को चोट लगेगी। विक्रांत को चोट लगी है तो मां का दिल तो दुखेगा ही दुखेगा। अब नीतू आने वाली है, विक्रांत को कहने वाली है कि उस लड़की के लिए, नॉर्मल सी बावर्ची लड़की के लिए तूने अपनी जान को खतरे में डाल दिया, मेरे बारे में नहीं सोचा, अपने पिता के बारे में नहीं सोचा, पूरे परिवार के बारे में नहीं सोचा। विक्रांत तू करता क्यों है, आखिरकार उस लड़की ने क्या जादू कर दिया तेरे ऊपर। यहां पर विक्रांत से वो सवाल पूछे इससे पहले एक अनएक्सपेक्टेड सवाल जो है नीतू के सामने आने वाला है। विक्रांत बोलने वाला है कि मॉम मॉम आप मेरी बात सुनिए, मुझे चोट हल्की सी लगी है लेकिन मेरे मन में सवाल बहुत सारे हैं, क्योंकि मेरे मन में सवाल यह है कि आप मुझे जो जूस पिलाती हैं मैं हमेशा आंख बंद कर कर वो पी लेता हूं, हमेशा कभी सवाल नहीं करता। मिस मन्नत तक ने मुझको आपके बारे में बोला लेकिन मैंने विश्वास आप पर किया, क्योंकि मिस मन्नत पर मैं आंख बंद कर कर भरोसा कर सकता हूं लेकिन आपके खिलाफ नहीं। लेकिन सच तो यही है मॉम, जब भी आप वो जूस मुझे पिलाती हैं, जब भी कुछ आप मुझे देती हैं, तो उसके बाद मेरे साथ कुछ ना कुछ खराबी होती होती है। मैं कभी बेहोश हो जाता हूं, कभी चीजों को भूलने लगता हूं, मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं होश खो देता हूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आता है मॉम कि मेरे साथ हो क्या रहा है। अब ये सब चीजें जब नीतू सुनने वाली है तो नीतू को लगने वाला है कि भैया यहां तो ये वो सीन हो चुका है जो कि जिंदगी में कभी सोचा नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं पर विक्रांत को चीजें समझ में आ गई है कि मिस मन्नत ने जो बातें कही थी कहीं ना कहीं वो सच है। नीतू उसे कुछ ना कुछ ऐसा पिला रही है, खिला रही है, जिससे कि वो चीजें भूल रहा है, वो अपने होश खो देता है और उसकी जो मेमोरी है वो लॉस हो रही है। यानी कि ये बात तो देखो पहले भी हम सभी को पता है, सीरियल के मेकर्स ने दिखाई दी थी कि विक्रांत को मन्नत पर हमेशा से भरोसा था। पर वही है ना कि आप एक भरोसा जता सकते हो किसी के ऊपर, लेकिन सामने वाला शख्स ऐसा होता है कि सम्मान के कारण भी आप उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते, जबकि आपको पता होता है कि बातों में कहीं ना कहीं तो झोल है। और वहीं पर विक्रांत को पता था कि मन्नत कभी झूठ नहीं बोलेगी, लेकिन नीतू पर उतना ही विश्वास था। ऐसे में अपनी मॉम पर विश्वास कर कर अब विक्रांत ने पहली बार सवाल उठाया है नीतू के खिलाफ। यहां पर नीतू कहने वाली है
कि उस लड़की ने तेरे ऊपर क्या जादू कर दिया है विक्रांत कि तू अपनी मां से सवाल पूछ रहा है। वो मां से सवाल पूछ रहा है जिसके खिलाफ तूने कभी आंख उठाकर नहीं देखा, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की। आज तू पलटकर मुझसे सवाल कर रहा है कि मैं तुझे क्या कह रही हूं। तुझे वाकई में विक्रांत ऐसा लगता है कि मैं तेरी मां तेरे को कुछ गलत दे सकती है, कुछ खिला सकती है, तेरी मेमोरी लॉस कर सकती है। यहां पर मस्त वाला इमोशनल ड्रामा क्रिएट करते हुए नीतू फिर से नजर आएगी, क्योंकि वही बात है ना भाई कि जब सामने वाला बंदा भारी पड़ने लग जाए तो निकालो अपना विक्टिम कार्ड, फेंको किसी के ऊपर, उसके बाद तो सामने वाले को दबना ही पड़ेगा। नीतू भी सेम टू सेम यही करने वाली है, विक्टिम कार्ड फेंकने वाली है और उसके बाद विक्रांत से पूछने वाली कि बेटा दिखा दे कहां लगी है, कहां जला है, और उसके बाद उसके जख्मों पर जो जला वाला है उस पर मरहम लगाने वाली है। एंड यहाँ पर जो वॉर, कोल्ड वॉर शुरू हुई थी माँ और बेटे के बीच में, उसे इमोशनल बॉन्डिंग से वो रोक देने वाली है। लेकिन यहाँ पॉजिटिव ट्रैक ये हमारे लिए ऑन होने वाला है कि भाई विक्रांत को सच्चाई लगभग पता चल चुकी है। उसे यकीन हो चुका है कि मिस मन्नत की बातें बेतुक नहीं थी, कहीं ना कहीं पर उनके पॉइंट सही थे और मुझे कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसा जरूर दे रहा है, शायद वो नीतू ही है जिससे कि मेरी तबीयत खराब हो रही है। एंड डेफिनेटली विक्रांत इतना समझदार तो है ही है कि शक होने के बाद जो है वो ऐसी किसी भी तरीके की मेडिसिन को खाना स्वीकार नहीं करेगा। बस ज्यादा हिंदी होगी ना, वेल हिंदी बोलनी भी चाहिए यार, क्या दिक्कत है, क्योंकि पता नहीं क्यों हमारे देश के अंदर आजकल जो है लैंग्वेज को लेकर बड़ा बवाल सा हो रखा है। एंड बहुत सारे लोग है ना, मुझे कई बार बहुत सारे जो हॉट टॉपिक्स होते हैं ना ऐसे बोलते हैं कि रजत भाई आप उन पर भी रिपोर्ट दिया करो, न्यूज दिया करो। पर मुझे ऐसा लगता है ना, सही बताऊं, देखो वीडियो तो क्या खत्म हो चुका है, अगर आप मेरी बात सुनना चाहते हो तो जुड़े रहो, वरना चैनल को सब्सक्राइब कर देके जाना। तो देखो मुझे ऐसा लगता है इन सारी चीजों में कि यार दुनिया भर की नेगेटिव चीजों पर बात करने के लिए तो तमाम न्यूज चैनल पड़े ही है। टीवी खोलो तो यहाँ पर वो न्यूज एंकर और वो जो गेस्ट बैठे होते हैं वो लड़ते झगड़ते रहते हैं एक दूसरे को लेकर। तो फिर मैं तो सोचता हूँ कि हमारे कमेंट सेक्शन में जो घर परिवार जैसे झगड़े चल रहे हैं, चलो इसको ही बना कर रखते हैं, क्यों दुनियादारी में फालतू में उलझना। जिस लाइन में दुनिया भाग रही है वहां क्यों भाग रहा है, इससे बढ़िया तो सीरियल की बातें कर रहे हैं और जब स्टैंड लेना होगा तब ले लेंगे भाई। बाकी आपकी क्या राय है, आप लोगों को भी न्यूज वगैरह चाहिए होती है या फिर टीवी सीरियल की न्यूज से खुश हैं आप लोग? मुझसे कमेंट सेक्शन में बताकर जाना, कोई भी सवाल है शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।